हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग टीजीटी हिंदी का मॉक टेस्ट लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न भाषाओं के कालक्रम के अनुसार कौन सा सही है? संस्कृत, पाली, प्रकृति, अपभ्रंश। पहला ही सही है। सेकंड है आप लोग का, दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार की हैं? तो इसमें भी पहला सही है, द्रविड़ परिवार की है। तीसरा है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई? शौरसेनी अपभ्रंश से। चौथा है, अपभ्रंश भाषा का काल इनमें से क्या है? तीसरा 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। पांचवा है, ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? किस भाषा का प्रयोग हुआ? वैदिक संस्कृत का। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता? तो चौथा, ये अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता, बाकी सब अवहट्ट देश भाषा अपभ्रंश के लिए ही है। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? वियोगात्मक। तो तीसरा अपभ्रंश, ये वियोगात्मक भाषा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1000 ईस्वी पूर्व। अपभ्रंश के भेद नागर, उपनागर व ब्राह्मण किसने दिए हैं? इसका है चौथा, मार्कंडेय जी ने। क्वेश्चन नंबर 10 सुमेलित कीजिए। शौरसेनी अपभ्रंश, इसका क्या हुआ? शौरसेनी अपभ्रंश में ए का पहला ब्रजभाषा, बी का चौथा मैथिली, मागधी का मैथिली से आया है, और सी का दूसरा अर्धमागधी का अवधी, डी का पंजाबी, पैशाची अपभ्रंश पंजाबी से आया है। हुआ आपका तीसरा, कूट में तीसरा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, पाली भाषा का एक अन्य नाम है। तो पाली भाषा का एक अन्य नाम क्या है? मागधी। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? कौन थे? स्वयंभू। 13 का, पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? ये हुई है अर्धमागधी से। अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा का नाम था, क्या नाम था? अवहट्ट। पाली किस धर्म की भाषा है? बौद्ध धर्म की। प्रश्न नंबर 16 है आपका, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? ये अवधी भाषा में लिखी गई है। 17 है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है? इसका उत्तर हुआ अवहट्ट। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है, क्या कहा जाता है? संक्रांति काल। क्वेश्चन नंबर 19, शौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं।
पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती सौतेनी से उत्पन्न हुई है। 20 बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी अपभ्रंश। 21 अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? पूर्वी हिंदी का। इसको सुमेलित कीजिए। 22 का। ए का चौथा सौतेनी राजस्थानी से। बी का तीसरा पैशाची लहंदा। सी का दूसरा मागधी असमिया। डी का पहला अर्धमागधी पूर्वी हिंदी। इसमें आपका हो जाएगा 22वें का दूसरा सही हो जाएगा। अब 23 अपभ्रंश जब साहित्यिक भाषा थी उस समय बोलचाल की भाषा कौन सी थी? तो 23 का हो जाएगा पहला अवहट्ट। 24 भी सुमेलित करना है। ए का सौरसेनी अपभ्रंश पहला मध्य देश। बी का मागधी अपभ्रंश बिहारी बिहार से। सी तीसरे का चौथा महाराष्ट्री महाराष्ट्र से। पैशाची कश्मीर से। तो इसमें आपका हो जाएगा 24वें का तीसरा सही हो जाएगा। अब 25वां क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पहाड़ी भाषा का विकास खस अपभ्रंश से हुआ है। 26 का निम्नलिखित में से किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ? तीसरा ब्रज भाषा। अब 27 क्वेश्चन नंबर। राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी के पक्षधर थे। इसका हुआ दूसरा संस्कृतनिष्ठ हिंदी के पक्षधर थे। हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? 17। 29 का इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? मगही। बाकी सब बुंदेली, बांगरू, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है। इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है? तीसरा का पहला मारवाड़ी। 31 का देखते हैं। लखनऊ बाराबंकी किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? इसका हुआ तीसरा अवधी में। मेरठ सहारनपुर बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? खड़ी बोली। अवधी के प्रथम हिंदू कवि हैं। अवधी के प्रथम हिंदू कवि कौन है? भीम कवि, मधुसूदन, तुलसीदास। भीम कवि। हिंदी भाषा का उद्गम व विकास पुस्तक के लेखक हैं। कौन है? डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। बघेली बोली का केंद्र कहाँ माना जा सकता है? तो इसका हुआ रीवा। इसको अगर आप लोग 2-3 बार देख लेंगे तो ये आप लोगों को बिल्कुल याद हो जाएगा। इनमें से ब्रज भाषा किस नगर की बोली नहीं है? तीसरा इटावा। इंदौर उज्जैन की बोली को क्या नाम दिया गया है? दूसरा मालवी। नैनीताल के आसपास बोली जाने वाली बोली का नाम क्या है? तीसरा कुमाऊनी। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं एवं बोलियां मानी
गई हैं। कितनी मानी गई हैं? 2 उपभाषाएं और 8 बोलियां। अब क्वेश्चन 40 पे आ गए। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्राचड से। 41 इनमें से असत्य कथन छाटिए। इसमें से असत्य कथन छाटिए आप लोग। छत्तीसगढ़ी बिलासपुर रायपुर दुर्ग की बोली है, सही है। विद्यापति भोजपुरी की, ये गलत है, असत्य है ये। बाकी सब, हरियाणवी का एक नाम बांगरू है, सही है। बंगेली का क्षेत्र झांसी ललितपुर है, ये भी सही है। 42 का, इनमें से कौन सा जिला ब्रजभाषा क्षेत्र में नहीं आता? दूसरा, गाजियाबाद। 43 का, मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? दूसरा, खड़ी बोली। कौरवी का अन्य नाम है? 44 का हुआ चौथा, खड़ी बोली। ढूढ़ारी बोली का दूसरा नाम जो अधिक प्रचलित है, क्या है? 45 का हुआ जयपुरी। ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है? मथुरा वृंदावन में। फर्रुखाबाद में बोली जाने वाली बोली का नाम इनमें से क्या है? तो चौथा, कनौजी। कौन सा क्षेत्र छत्तीसगढ़ी बोली का नहीं है? कौन नहीं है? ललितपुर। खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम है? तीसरा, कौरवी। ढूढ़ारी राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? जयपुर, सवाई माधोपुर। पश्चिम से पूर्व की ओर जाते समय भाषाओं का सही क्रम है? 51 का हुआ पहला, पंजाबी, कौरवी, अवधी, भोजपुरी। मागधी अपभ्रंश से किस भाषा का विकास नहीं हुआ? गुजराती।